हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो चैप्टर 6 तक हमने करा दिया है, तो उसे आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अदर सब्जेक्टों की भी आप लोग को वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। जितनी भी वीडियो होंगी पॉलीटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर की आप लोग को मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से, क्योंकि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है, और टेक्निकल चैप्टर भी है ये, ठीक है, मशीन्स। तो जितने भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसे आज हम कवर करेंगे। इससे 100% आपका आएगा, क्वेश्चन पुटअप होगा आपके एग्जाम में। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों पर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श मशीन की दक्षता यानी इफ़िशियंसी कितनी होती है? तो ऑप्शन बी 100%, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बट कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, इसलिए ये असंभव है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए, अगर ऑप्शन में आपके एक लिख कर आए तो वो भी टिक कर दीजिएगा, वो भी सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मशीन में किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं होता है, यानी फ्रिक्शन नहीं होता है? तो कौन सी मशीन है? आदर्श मशीन यानी आइडियल मशीन, ठीक है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रिक्शन क्या करता है? हमें मूव करने की कोशिश करता है, मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मशीन में प्रयास तथा भारों के मध्य संबंध दर्शाने वाले समीकरण को क्या कहते हैं? तो इसे मशीन का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जो इफोर्ट और लोड के बीच जो रिलेशन दिखाएगा उसे क्या कहेंगे? लॉ ऑफ मशीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये 100% आएगा आपके क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक लाभ के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यांत्रिक लाभ के लिए ऑप्शन ए W/P इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए, यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज यानी MA, ठीक है, इसे MA से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा W/P होता है। तो इससे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ हमारा W क्या है? W हमारा वेट है, ठीक है, या लोड भी कहते हैं इसे। और जो P हमारा है ये इफोर्ट यानी प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक लाभ का मात्रक क्या होता है? तो ये एक डायमेंशन लेस है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मात्रक विहीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी मशीन के भार का मान बढ़ाया जाए यांत्रिक लाभ तब क्या होगा? ठीक है, तो यानी भार अगर बढ़ा दिया जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए कैसे, हमारा फार्मूला क्या होता है? MA = W/P, ठीक है। तो इससे अगर भार बढ़ेगा तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज भी बढ़ेगा। हाँ, एक क्वेश्चन इससे और बन जाएगा कि अगर प्रयास बढ़ रहा है तो मैकेनिकल एडवांटेज घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मशीन के वेगानुपात का मान सदैव क्या होता है? तो ये स्थिर होता है, यानी कांस्टेंट होता है। वेगानुपात यानी वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है अभी। तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, नो चेंजमेंट, ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मशीन के नियम का समीकरण क्या होता है? तो मशीन का नियम का समीकरण यानी इक्वेशन क्या होगी? P = mW+C, ठीक है। जहाँ पर आप लोग P जानते हैं, P और W जानते हैं, और जो M और C है ये क्या कहलाता है? ये घर्षण स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मशीन का नियम 100%, इसे आप लोग सही से याद कर लेंगे। यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज का मान वेगानुपात के मान से सदैव क्या होता है? तो कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका मान क्या होगा? कम होगा, ठीक है, यानी यांत्रिक लाभ का मान कम होता है, वेगानुपात का मान ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलो न्यूटन का भार 400 न्यूटन के प्रयास से उठाया गया,
यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका यांत्रिक लाभ हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए यांत्रिक लाभ कैसे निकलेगा, देखिए तो हम पहले डिनोट कर लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो हमारा W इक्वल टू दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन और W और P दिया है हमारा प्रयास यानी एफर्ट क्या दिया है 400 न्यूटन। तो हमारा फार्मूला क्या होता है W/P, बस पुट अप कर दीजिए। अब देखिए न्यूटन किलो न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारा भार है वो किलो न्यूटन है, तो इसे हम न्यूटन में चेंज कर लेंगे, किलो को रिमूव कर देंगे। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 × 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से अपॉन 400, ठीक है। तो ये 2 से 2 0 डिवाइड हो जाएगा, ये 100/4 हो जाएगा यानी 25 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी मशीन का भार 30 न्यूटन है और उसे 5 न्यूटन के प्रयास से उठाया जाता है तो इसका यांत्रिक लाभ कितना प्राप्त होगा। तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, किसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग इसे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। सेम टाइप है क्वेश्चन, फार्मूला लगा दीजिएगा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक मशीन की दक्षता सदैव कितनी होती है। तो 1 से कम होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो एक्चुअल मशीन होती है ना उसकी एफिशिएंसी 1 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी मशीन का भार का मान घटा दिया जाए तो यांत्रिक लाभ के लिए कौन सी स्थिति सही होगी, ठीक है। तो इसमें से कौन सी स्थिति हमारी होगी, तो ऑप्शन ए m इज लेस देन 1, ठीक है, यानी जो यांत्रिक लाभ होगा उसका मान क्या होगा 1 से कम होगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है आपका। अगर देखिए बढ़ा दी जाए, अगर यहाँ पर बोलता 3 कंडीशन है, एक कंडीशन आपकी पेपर में आ सकती है 100%, तो इसे सही से देखेंगे। अगर इंक्रीज कर दिया जाए भार, ठीक है, भार को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो हमारी ये कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद अगर भार को यानी P को W को P के बराबर कर दिया जाए तो हमारी कंडीशन नंबर C होगी, MA = 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेगानुपात यानी वेलोसिटी रेशियो के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन बी W/P। जो वेगानुपात होता है ना VR, तो ये इसके जो फार्मूला होता है वो क्या होता है P/W, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक लाभ तथा वेगानुपात के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसे यांत्रिक दक्षता क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यांत्रिक क्षमता इसे अर्थात इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं यांत्रिक क्षमता को। तो ईटा = MA/VR, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो इस फार्मूले से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेगानुपात का मात्रक क्या होता है। तो ये भी क्या है डायमेंशनलेस है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक मशीन के आउटपुट का मान इनपुट के मान से क्या होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा कम होता है, ठीक है। वास्तविक जो आउटपुट का मान होता है ना इनपुट के मान से कम होता है। देखिए तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब मशीनों से आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा, और भी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक लाभ और वेगानुपात तथा दक्षता में क्या रिलेशन होता है, संबंध क्या है। तो MA = VR × ईटा, ये ईटा है, ठीक है। तो इसे भी लिख सकते हैं, तो हमारा ये रिलेशन हो जाएगा। तो इस फार्मूले को ध्यान से याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। जैसा कि अभी हमने बताया ईटा = MA/VR, यही तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्ध ऊर्जा तथा दत्त ऊर्जा के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसका जो अनुपात होता है वो मशीन की दक्षता कहलाता है, ठीक है, यानी एफिशिएंसी ऑफ मशीन। देखिए इसे भी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आउटपुट एनर्जी अपॉन
इनपुट एनर्जी। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ऊर्जा से भी एक क्वेश्चन मिलेगा। यांत्रिक लाभ यांत्रिक दक्षता के क्या होती है? तो जो ये दक्षता होती है वो समानुपाती होती है। ठीक है, यानी प्रोपोर्शनल होती है। यांत्रिक लाभ क्या होता है? एम ए, इसे क्या कर सकते हैं? प्रोपोर्शनल ईटा। ठीक है, ये हम इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भार तथा प्रयास के बीच ग्राफ खींचा जाए तो समीकरण कैसा प्राप्त होगा? तो हमें सरल रेखीय समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है, सरल रेखीय होगा, जैसे y बराबर mx प्लस सी, इस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी मशीन द्वारा उठाए जाने वाले भार को क्या कहते हैं? तो इसे बोझ कहते हैं, यानी लोड कहते हैं, या भार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मशीन को दी गई ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो दत्त ऊर्जा, उपलब्ध ऊर्जा, निवेश ऊर्जा, क्या कहते हैं इसे? तो इसे दत्त ऊर्जा और निवेश ऊर्जा, यानी ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। तो इसमें से दत्त ऊर्जा कहें चाहे निवेश ऊर्जा कहें, तो दोनों का मीन्स सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्त ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो IE बराबर P इंटू वाई, जहाँ पर P आप लोग जानते हैं और Y क्या होता है? तो Y हमारी विस्थापित दूरी है। ठीक है, इनपुट एनर्जी बराबर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो उपलब्ध ऊर्जा की स्थिति क्या होती है? तो उपलब्ध ऊर्जा यानी आउटपुट एनर्जी क्या हो जाएगी? W इंटू एक्स, जहाँ x विस्थापित दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनीय मशीन की दक्षता कितनी होती है? तो इसकी जो दक्षता होती है वो 50% से अधिक होती है। ठीक है, तो जैसे अगर एक क्वेश्चन इससे और भी बन सकता है, MA/VR का मान कितने परसेंट से अधिक या कम होता है? तो 50% से अधिक इसका भी मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घिरनी कितने प्रकार की होती है? तो घिरनी 2 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट जो होती है चल घिरनी, सेकंड अचल घिरनी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे इसे। एकल अचल घिरनी का यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज, ये एडवांटेज है। ठीक है, तथा वेगानुपात का मान कितना प्राप्त होता है? तो ऑलवेज 1, यानी कह सकते हैं MA=VR=1। ठीक है, किसके लिए? एकल अचल घिरनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घिरनियों के कुल कितने निकाय होते हैं? तो ऑप्शन बी 3 निकाय। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्या होता है, सेकंड और थर्ड, तीनों देख लेते हैं। जो फर्स्ट होता है घिरनियों का फर्स्ट निकाय होता है, फर्स्ट सिस्टम। सेकंड जो होता है घिरनियों का सेकंड सिस्टम, और थर्ड सिस्टम घिरनियों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घिरने से कोई यांत्रिक लाभ नहीं होता है? तो एकल घिरनी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर लाभ को बढ़ाने के लिए किस लीवर का प्रयोग किया जाता है? तो यौगिक लीवर, तो जो कंपाउंड लीवर होता है उसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, तृतीय वर्ग के उत्तोलकों में प्रयास भुजा हमेशा बोझ भुजा से क्या होती है? तो कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, उत्तोलकों से आपको भी एक क्वेश्चन मिलेगा। घिरनियों का तृतीय निकाय प्रथम निकाय का क्या होता है? उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर लाभ का मान कितना होता है? तो जो लीवर लाभ का मान होता है वो 1 से कम होता है। लीवर लाभ बोलें इस, या लीवरेज भी बोल सकते हैं। तो आप घबराएंगे नहीं अगर मिल गया एग्जाम में लीवरेज लिखकर, तो इसे यांत्रिक लाभ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मशीन की दक्षता 50% या 50% से कम होती है? तो ऑप्शन बी लॉकिंग मशीन। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चल घिरनियों का भार बढ़ा दिया जाए तो यांत्रिक लाभ क्या होगा?
तो अगर चल घिरनियों का भार बढ़ा दिया जाएगा W, तो चल MA क्या हो जाएगा हमारा, तो MA भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा यानी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चल घिरनियों की संख्या 3 है तो घिरनियों का यांत्रिक लाभ कितना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखिए अगर संख्या हमारी n=3 दी है और मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करना है, तो हमारा जो चल घिरनियों के लिए फार्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। इसे याद रख लेंगे, लिख लेंगे इसे। ठीक है, तो 2 की पावर n से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3n की वैल्यू दी है तो कितना आ जाएगा 8। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय निकाय में यदि घिरनियों की संख्या 2 है तो उसका यांत्रिक लाभ कितना होगा। तो n बराबर क्या दिया, अब देखिए द्वितीय निकाय है, हर निकाय से एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और हमें MA फाइंड आउट करना है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो फार्मूला क्या होता है इसके लिए सिंपल वे में n ही होता है, यानी जितनी हमारी घिरनियों की संख्या होगी उतना हमारा यांत्रिक लाभ होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तृतीय निकाय में घिरनियों की संख्या 3 हो तो वेगानुपात या मैकेनिकल एडवांटेज, ये एडवांटेज है। ठीक है, तो क्या होगा इस मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, तो देख लेते हैं इसके लिए। अब देखिए तृतीय निकाय है ना, तृतीय निकाय में क्या होता है फार्मूला हमारा, उसको देखेंगे। तो n=3 दिया है और तो हमारा MR और या VR दोनों का फार्मूला क्या होगा, 2 की पावर n-1। ये -1 इधर है। ठीक है, दोनों में, तो ये हमारा फार्मूला होता है, इसे याद रख लेंगे। अब देखिए पुटअप कर देते हैं वैल्यू, 2 की पावर 3 - 1 तो कितना आ जाएगा 8। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी चूड़ी वाली मशीन का वेगानुपात क्या होता है। तो RT/NR, जहाँ n जो है घिरनियों की संख्या है। ठीक है, और R आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घर्षण में नष्ट प्रयास का समीकरण, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नष्ट प्रयास का समीकरण पूछ लेता है। तो P - W/VR, P जहाँ आप लोग जानते ही हैं कि इफॉर्ट है, प्रयास है, W आप लोग जानते हैं वेट है, और VR वेलोसिटी रेशियो यानी वेगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू जैक कितने प्रकार के होते हैं। तो स्क्रू जैक ऑलवेज 2 टाइप्स के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ये भी जान लेते हैं। तो पहला होता है सिंपल स्क्रू जैक यानी साधारण स्क्रू जैक। ठीक है, और जो सेकंड होता है वो होता है व्यासांतरी, देखिए व्यासांतरी स्क्रू जैक, या बोलते हैं इसी को हस्टर स्क्रू जैक, हस्टर स्क्रू जैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्क्रू जैक किस सिद्धांत पर आधारित है। तो डिपेंड ऑन प्रिंसिपल स्क्रू जैक किस सिद्धांत पर है। तो ऑप्शन ए यानी पेंच के सिद्धांत पर, तो पेंच यानी स्क्रू के सिद्धांत पर आधारित है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये, स्क्रू जैक से भी क्वेश्चन आपको स्क्रू जैक मिलेगा 100%। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ट्रक, बस और कार आदि के पहिए बदलने के समय धुरी को, यानी जो धुरे होता है या धुरी भी बोल सकते हैं, को ऊपर उठाने में किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो स्क्रू जैक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन स्क्रू जैक। ठीक है, तो स्क्रू जैक याद रखेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुपों में भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।